माँ आयशा सिद्दीकी के शान में गुस्ताखी की, जिसके वजह से आज पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ है। इसीलिए आज यहां पहुंचा। कल जो है मैंने हमारे इलाके के जितने इमाम हैं, हर एक मस्जिद के इमाम के पास एक नोटिस भेजा और नोटिस इसलिए भेजा गया कि आप लोग आए। क्यों? इसलिए कि आप लोग के अंदर आप लोग जानते हैं कि नबी की मोहब्बत क्या होती है, नबी की शान क्या है, नबी की पहचान क्या है। उनकी मोहब्बत के आगे हमारी जान भी कुछ नहीं, आप लोग जानते हैं। इसलिए मैंने तमाम इमाम के पास नोटिस भेजा ताकि वो लोग इस मीटिंग पे आए। आने के बाद हर बात यहाँ पर रखी जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे इस मीटिंग पे जाने माने हजरत अल्लाह मौलाना इब्राहिम साहब शरीफ पहुंचे हैं। मौलाना अल्ताफ साहब शरीफ पहुंचे हैं। बाकी इमाम सो रहे हैं। क्यों? इसलिए सो रहे हैं, आज अफसोस हो रहा है कि ये लोग जो है सिर्फ हलवे के दिन जागते हैं। जिस दिन 14 शाबान के शाम को, 15 शाबान की रात को ये लोग सिर्फ हलवा के लिए जागते हैं, हलवा खाने के लिए मोहब्बत जिताते हैं। बाकी टाइम सो रहे हैं। अफसोस की बात है, इसलिए बोल रहा हूं। अफसोस की बात है इन इमामों पर। ये इमाम अगर ऐसा सोता रहे तो इस इमाम से जो है उम्मीद नहीं है कि ये लोग कौम के लिए कुछ करेगा, मुसलमानों के लिए कुछ करेगा। ये इमाम से हमें उम्मीद नहीं है। इसलिए कि नबी की मोहब्बत, सुभान अल्लाह। आप लोग सुने होंगे एक सहाबी रसूल हजरत उमैर बिन मुसय्यब जब ईमान लाए, ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद उनके माँ बाप ने उनको अपने घर से निकाल दिया। उनकी पूरी दौलत को उनके माँ बाप ने अपने कब्जे पर ले लिया, यहाँ तक के उनके कपड़ों भी ले लिया। ओ उमैर बिन मुसय्यब जब मदीना मुनव्वरा पर, मस्जिद नबवी पर जब आका के दरबार में पहुंचा तो मेरे आका ने उमर बिन मुसय्यब को देखा। देखने के बाद बोला, उमर बिन मुसय्यब क्या है? तो उसने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी पूरी दौलत जब्त कर लिया, यहाँ तक के मेरा कपड़ा तक ले लिया। मेरे नबी ने फरमाया, तो क्या बात है उमर बिन मुसय्यब? बोला, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया, उमर बिन मुसय्यब, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें दलील देनी होगी। तो उसने फरमाया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर मेरे आका ने फरमाया, फिर से सोच लो। उमर बिन मुसय्यब ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। 3 मर्तबा फरमाया। फरमाने के बाद मेरे आका ने फरमाया, उमर बिन मुसय्यब, अगर तू सच्चा मोहब्बत करता है, अगर दिल से मुझसे प्यार करता है, तो सोचो तुमको एक दिन इम्तिहान देना पड़ेगा इस मोहब्बत पर, इस मोहब्बत के इम्तिहान देना पड़ेगा। उमर बिन मुसय्यब ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब वक्त आएगा ये उमर बिन मुसय्यब मोहब्बत का इम्तिहान देगा। ए मेरे मुसलमानों, नौजवानों, सुनो, जब उमर बिन मुसय्यब मोहब्बत के इम्तिहान देने के लिए तैयार हो गए, एक जंग शुरू हुआ, उस जंग में काफिरों ने जब मेरे आका को चारों तरफ से घेर लिया, घेर लेने के बाद एक काफिर आया। आने के बाद मेरे आका के सीने पर आपका खंजर चलाया। जैसे वो खंजर चलाया, उमर बिन मुसय्यब सामने आ गया। आने के बाद उस खंजर को आका के सीने पे लगने नहीं दिया, बल्कि अपने सीने पे ले लिया। जोर से बोलो, अपने सीने पे ले लिया। फिर एक आया, आने के बाद उस आदमी ने मेरे
सर पर मारने की कोशिश की। उमर बिन मुसय्यब अपना सर आगे बढ़ाया, उमर बिन मुसय्यब का सर पे वो लगा और खून बहने लगा। तीर से जो है मेरे आका को निशाने बनाया वो लोग, मगर उमर बिन मुसय्यब वो तीर भी अपने सीने पर ले लिया, बल्लम से निशाना बनाया। उमर बिन मुसय्यब वो बल्लम अपने सीने पे ले लिया, यहाँ तक के पूरा जिस्म उमर बिन मुसय्यब का आपका खून से बिल्कुल लाल हो चुका। उमर बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाजू भी कट गई, यहाँ तक के उनका गला भी कट गया। उमर बिन मुसय्यब जब जमीन पर सो रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया, ये उमर बिन मुसय्यब बता आज क्या हो गया, तूने क्यों ऐसा किया? अपने सीने पर बल्लम को क्यों लिया? तीर को अपने सीने पर क्यों लिया? अपनी बाजुओं को क्यों कटाया? उमर बिन मुसय्यब ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपने बताया था इम्तिहान देना होगा। आज उमर बिन मुसय्यब उस मोहब्बत का इम्तिहान दिया। या रसूल अल्लाह, अगर उमर बिन मुसय्यब इस मोहब्बत में कामयाब है तो आप बता दीजिए। मेरे आका ने आंख बंद किया, आंख बंद करने के बाद उमर बिन मुसय्यब को बताया, ए उमर बिन मुसय्यब, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ने तेरी मोहब्बत को कबूल किया और इसी दुनिया में तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। इसी का नाम मोहब्बत है। आज मैं उन इमामों से बोलना चाहता हूं, कैसी मोहब्बत है तुम्हारे अंदर? नबी की मोहब्बत में औलाद की कुर्बानी जरूरी, नबी की मोहब्बत में दौलत की कुर्बानी जरूरी, नबी की मोहब्बत में हुकूमत की कुर्बानी जरूरी। अगर बारी आ जाए जान देने की तो जान भी देना पड़ेगा। लेकिन आज इमामों से अफसोस है हमें कि वो इमामों, तुम लोग सिर्फ मस्जिद में खाते हो, मस्जिद में रहते हो, जब तुम्हें फातिहा के लिए बुलाएगा, बिरयानी बनाएगा, तब तुम बिरयानी के लिए पहुंचोगे, तब तुम मस्जिद से आपका क्या बोलता है हलवा खाने के लिए पहुंचोगे। हलवा खाने का नाम इमाम हुआ है। हाय हाय, अफसोस है मुझे इमामों पर, उस इमाम पर अफसोस है। ऐसे इमाम से ना मुसलमान बचेगा, ना ऐसे इमाम से ईमान बचेगा। ऐसे इमामों से तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इमाम बन चुका है, अपने आप को बहुत बड़ा इमाम कहने में मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे लोगों को इमाम कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि इन लोगों को इमाम कैसा बोला जाए कि ये लोग नबी की मोहब्बत की खातिर आज इम्तिहान का टाइम है। गुस्ताखाने रसूल, दुश्मनाने रसूल आज पूरे हिंदुस्तान में दुश्मनी की आग लगाई है। आज इम्तिहान का टाइम है, इम्तिहान का मौका है। अल्लाह भी चाहता है कि कौन मुसलमान अपने दीन से मोहब्बत करता है, कौन मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है। आज इम्तिहान का टाइम, और इम्तिहान के टाइम में इमाम अपनी मस्जिद में सो रहा है, कोई इमाम किसी के घर हलवा खा रहा है, कोई इमाम किसी के घर बिरयानी खा रहा है। मोहब्बत के टाइम, इम्तिहान का टाइम, मोहब्बत का इम्तिहान के टाइम अगर हासिल ना हो सका तो ऐसे इमामों से दुनिया में, ऐसे इमामों से कौम के लिए कुछ काम नहीं बन सकता। इमामगिरी करते हो सिर्फ खाने के लिए। अरे तुम्हारे पीछे क्या बताऊं, तुम्हारे जैसे इमामों के पीछे नमाज भी सही होगी कि नहीं, ये भी मुझे बताने में मुझे अफसोस हो रहा है। हाँ, अफसोस है मुझे कि बारहा मैंने नोटिस किया कि कम से कम मीटिंग में आए ये लोग, लेकिन ये लोग जो है इतने दुनियादारी में पड़ गया है कि मीटिंग में हाजिर तक नहीं हुआ। तो ये अपने नबी से मोहब्बत क्या करेगा? कैसी मोहब्बत है इनके अंदर? ये लोग बेकार है, इमाम बन चुका है मगर बेकार इमाम है। ये लोग कुछ भी नहीं है इनके अंदर। अगर मोहब्बत की खातिर 1 घंटा या आधा घंटा टाइम ना देना सके एक मीटिंग में आकर के, तो ये लोग जुलूस में क्या लिख लेगा? ये लोग जिहाद में कैसा जाएगा? सर पे कफन कैसा बांधेगा? हम तो सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, नबी की शान में कोई बेअदबी करे, नबी की शान में अगर कोई बुरा भला बोले, तो खुदा की कसम मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मैं अपनी औलादों को कुर्बानी मंजूर है, अपनी बीवियों से आपके क्या बोल रहे हैं दूर होना मंजूर है, अपना गला कटाना
मंजूर है। जब तक इस जिस्म में जान रहेगा तब तक मैं उनके खिलाफ लड़ता जाऊंगा, ये मेरा ऐलान है। अगर मेरी पूरी दौलत चली जाए, अगर मुझे यारिस कर ले, अगर मुझे फांसी में दे दे, आप लोग रिकॉर्ड करिए, ये आवाज पूरे हिंदुस्तान तक भेजिए। खुदा की कसम, अगर मुझे जेल भी हो जाए